अच्छा, आप जो नए कलाकार युवा जैसे हम लोग अपने फील्ड में आए हैं यहाँ, तो जो हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ वो हमें प्रेरणा देते हैं, चीजें बताते हैं। जो गायक भारत के नए हैं उनके नाम आप क्या संदेश देंगे? वो कामयाब होने के लिए उनको क्या करना चाहिए? बस मेरी दुआएं हैं उनके साथ हमेशा, बस हमेशा ऊपर तरक्की करें, उनको भगवान ऊपर लेके बस हम लोग भी पहले ऐसे थे बस। यानी मेहनत करके आप भी आगे बढ़े। मेहनत करके जी हाँ। ये मुझे बताइए कि गायक हैं आप, गीत गाते हैं, इनके अलावा जब कभी आपको समय मिलता है खाली, तो आप क्या करना पसंद करते हैं? मुझे देखो किसी चीज का शौक नहीं, ना किसी ड्रिंक का, ना स्मोक का, ना कुछ। और एक शौक हॉबी है मुझे, सुबह उठ के सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, 6 बजे फिर मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। बस बैडमिंटन खेलना आपका शौक है? जी हाँ, बस ये रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ, जब कंपनी चलाई था स्टूडियो में। रफी साहब, अगर आप अपने आप को आईने में खुद रखें और अपने पिछले गुजरे जमाने पर एक नजर डालें, तो बड़ा मुश्किल सवाल है ये वैसे, कौन सा ऐसा गीत आप मुझे ढूंढ के देंगे कि आप कहें कि ये सुभाष जी आप ये गीत बजाइए, ये मुझे बहुत पसंद है? अभी गाने तो सब अच्छे हैं, जैसे भी सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। रफी साहब, यहाँ मैं आपसे एक सवाल, पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको कुल कितने साल हो गए? क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है और जब से मैंने होश संभाला है मैं आपको सुन रहा हूँ। पहले तो मेरा सबको नमस्ते जी सब। और मुझे इस लाइन में आपने जो पूछा, 35 साल हो गए ये लाइन में काम करते हुए जी। यानी ये कि हमारे पैदा होने से भी शायद कई वर्ष पहले से आप गीत गा रहे हैं। तो इतने लंबे अरसे में आपने लगभग कुल कितने गीत गाए होंगे? मुझे मालूम है कि आपकी गिनती तो शायद पूरी नहीं आपकी पता होगी, अंदाज से। ऐसे मेरा अंदाजा है कुछ 25-26 हजार गाने गाए। 25-26 हजार? जी हाँ। रफी साहब, कितनी भाषाओं में आपने गीत गाए? हर भाषा में गाए, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, मराठी और पंजाबी, तेलुगु, अरबी में। यानी भारत की भाषाएं और भारत के बाहर की भाषाएं भी। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको सब भाषाएं आती तो नहीं ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आती। तो इसका क्या राज है? हमारे सुनने वाले ये जरूर जानना चाहेंगे कि भाषा ना जानते हुए भी आप उन गीतों को इस ढंग से गा लेते हैं कि उन भाषाओं के लोग ये नहीं जान पाते कि इनको भाषा आती है या नहीं। ये तो कुछ ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है, खुदा की, भगवान की, सब उसकी मेहर है। और कुछ गॉड गिफ्ट है बस ऐसे। बाकी वो जो गाने मुझे सिखाते हैं लोग, मैं उसको अपने उर्दू में लिख लेता हूँ, तो फिर मैं गा लेता हूँ, कोशिश करता हूँ गाने की बस ऐसे। इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, क्योंकि मैं कुछ जुबानें सीखी मैंने, तो उनका उच्चारण, उनका जो एक्सेंट है वो सारा जो बड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, जी हाँ, वो थोड़ी रिसर्च ज्यादा करनी पड़ती है। जी हाँ। रफी साहब, आप यहाँ कितने दिन के दौरे पर आए हैं? कुछ 6 वीक के दौरे पे। अभी हम लोग का प्रोग्राम था USA में, कनाडा में, सब करते करते हैं अभी UK में कर रहे हैं प्रोग्राम। तो आपके कार्यक्रम काफी सफल रहे? जी हाँ, बहुत फर्स्ट क्लास है। रफी साहब, भारत में भी ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते हैं और यहाँ पर भी, दोनों जगह के जो ऑडियंस हैं उनमें आपने कोई फर्क पाया? फर्क काफी, यहाँ के लोग भी बड़े खुश होते हैं। हम जब यहाँ इस तरफ आते हैं फॉरेन में, तो बहुत बड़े प्यार से मिलते हैं। वो जैसे माल पड़ता जैसे वो इंडिया में बैठे हुए हैं, ऐसा बहुत महसूस होता है जैसे अपने घर में बैठे हैं ऐसा। और बहुत प्यार मिलता है बहुत, वहाँ भी, इंडिया में भी, यहाँ भी। यहाँ तो और भी खुश होते हैं क्योंकि जब प्रदेश से जो आदमी आता है ना, बहुत खुश होता है। रफी साहब, आपने अभी बोला कि आपने 25-26 हजार गीत गाए, तो अचानक ही मैं आपको कहूँ कि ये गीत मालूम नहीं कितने साल पहले, तो एकदम आपको उसकी धुन याद आ जाएगी? जो गाना हिट होता है वो तो मुझे याद रहता गाना एकदम। तो आप जब इतने गीत आपने गाए 25-26 हजार, तो औसतन मेरा ख्याल है कि औसतन साल में 1000 के करीब गीत बैठता है, 500-900 हजार। लेकिन किसी वक्त शायद आपने जब बहुत गीत गाए तो एक साल में कई हजार गीत गाए होंगे। तो इतना काम करते वक्त एक दिन में भी कई बार ज्यादा गीत, तो उसमें क्या आपको बहुत रियाज करना पड़ता था, या कि एकदम ही कहा तो आप तभी गीत गा देते थे? हाँ, एकदम ही क्यों काम करते करते काफी टाइम हो गया, मुझे इतना एक्सपीरियंस भी हो गया। अभी तो ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वहाँ बस लिख लेते हैं रिकॉर्डिंग के ऊपर, बस लिखा गाना 2 मरतबा सुन लिया और रिकॉर्ड कर लिया बस।